तो आज हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या पुराने चीज मिले हैं जो कि यादगार के रूप में म्यूजियम में देखा जाता है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे। इससे संबंधित बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेते। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी साक्ष्य मिले हैं। तो देखिएगा, एकदम पारी पारी से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, इतना सारा वर्ड्स मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कांस बनाने का तकनीक। यहाँ पर देखिएगा कि कांस बनाने का तकनीक, यानी कि मैं पिछले वीडियो बताया था कि सबसे पहले कांस बनाने का तकनीक जो मिला था कि हड़प्पा में मिला था। ये हड़प्पा कौन कौन सा क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर दिया हुआ राजस्थान और बलूचिस्तान। ये हड़प्पा में मिला था कांस बनाने का तकनीक कि कांस को हम किस तरीके से बना सकते हैं। वहां पर कारखाने भी मिला था, ठीक है, वहां पर कारखाने भी यहाँ पर मिले थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पर कारखाने भी मिला था कि कांस बनाने की उसका तकनीक किस तरीके से मिला सकता है, कौन कौन सी चीजें मिलाएंगे कि कांस बन सकता है। तो इसमें बताया गया था तांबा प्लस टीन। इसमें बताया गया था कि तांबा प्लस अगर टीन मिलाया जाए तो क्या बनेगा, कांस बन जाएगा। तांबा प्लस टीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो कांस मिला था। कांस बनाने का सभ्यता जो प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता में मिला था। अब इसको क्या बोला था कि कांस बनाने का तकनीक भी यहीं से मिले थे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि पक्की मकान के ईंटें मिला था। यहाँ पर देखा जाए कि मकान के जो मिला था वहां पर पक्की ईंटें मिला था, जो कि ऐसे बहुत सारे कच्ची मकान होता है, लेकिन वहां पर क्या मिला था, पक्की मकाने मिले थे, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग इसको बोला जाता है नगरीकृत सभ्यता भी बोला जाता है। ऐसे तो कांस्य युगीन सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को भी बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, और ये जो पक्की मकान की ईंटें मिला था इसलिए इसको नगरीकृत सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि दूसरा मिला था क्या, तीसरा कि जोते हुए खेत का प्रमाण मिला था। एकदम जोते हुए खेत का प्रमाण मिला था, और उसमें क्या मिला था, नक्काशीदार ईंट। नक्काशीदार ईंट मतलब कहने का मतलब ये था कि वहां पर जितना भी ईंट बनाया गया था सभी में क्या कुछ न कुछ अपना कलाकारी दिखाया हुआ था, चित्र बनाया हुआ था, इसलिए नक्काशीदार कुछ न कुछ वहां पे छाप छोड़ा गया था, चित्र बनाया गया था। सभी वहां पर ईंट में देख जाएगा तो चित्र बनाया हुआ, इसीलिए बोला जाता है नक्काशीदार ईंट। और ये नक्काशीदार ईंट जो मिला था, ये जोते हुए खेतों का जो प्रमाण मिला था, ये कहां मिला था, कालीबंगा में मिला था, ठीक है। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, एक जगह का नाम है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब सिंधु घाटी में सभ्यता का खोजा गया क्या है, एक स्थान है, ठीक है। इसीलिए नक्काशीदार ईंटों का अगर बोल दिया जाए या जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला था, तो कालीबंगा में मिला गया था। नक्काशीदार का मतलब क्या होता है, तो नक्काशीदार का मतलब होता है कि वहां पर जितना भी ईंट मिले थे उसमें कुछ न कुछ चित्र बनाया हुआ था। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर विशाल स्नानगार, यानी कि कहा जाता है कि वहां पर सबसे बड़ा जो मिला था इमारत जो स्नानगार था, जो कि कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो इमारत है जो स्नानगार था, वो स्नानगार क्या हो जाता है, ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। वो स्नानगार के क्या खूबिया था कि वो दोनों तरफ से सीढ़ी बनाया गया था, उसके चारों ओर क्या था, कमरे थे, उसके चारों ओर क्या था, कमरे थे। और वो मतलब कि विशेष अवसरों के लिए बनाया जाता था। उस पानी को, उसमें पानी को यूज कर करके पानी को क्या कर दिया जाता, निकाल दिया जाता था। और कहा जाता था कि धार्मिक अफसर लोग, जो मेन अफसर लोग जो रहते थे उसके लिए वो बनाया गया था, इसलिए बोला जाता है क्या। और ये सबसे बड़ा क्या था, स्नानगार इमारत था। पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन सी है, तो स्नानगार है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर अगले क्या है कि अग्निकुंड का भी वहां पर प्रमाण मिला था। अग्निकुंड मतलब वहां पर देखा जाता था कि यज्ञ वगैरह भी किया जाता था, इसलिए अग्निकुंड का मिला था। अब ये कहाँ मिला था, तो लोथल में मिला था, ठीक है। ये कहाँ मिला था, आपका लोथल में मिला था। आगे चलते हैं। एक सिर पर 3 मुख वाले देवता का मूर्तियां मिला था। एक सिंह पर एक सिर के रूप में जो बनाया हुआ था, यानी कि समझिए कि कुछ मोहर बनाया था, उसमें 3 मुख वाले देवता का बोला जाता था। 3 मुख वाले देवता को बोला जाता था पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, उसे शॉर्ट में से क्या बोला जाता था, पशुपतिनाथ, ठीक है। अब वो 3 मुख वाले देवता में क्या क्या मतलब रहता था, तो 3 मुख वाले देवता में देख लेते कि चारों तरफ से आपको क्या क्या मिलता था। तो यहाँ पर हाथी था, गेंडा का निशान था, चीता था और भैंस का था। चारों तरफ से उसमें क्या था, ये सब चित्र बनाया हुआ था। हाथी का चित्र बनाया हुआ था, गेंडा का बनाया हुआ था, चीता का बनाया हुआ था और भैंस का बनाया हुआ था। और ये प्रमाण जो देवता को जो मिला था, सब कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। बात आपको समझ में आई, ये प्रमाण आपको कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। कहा देखा पशुपतिनाथ का जो मूर्तियां मिले थे, जो देवता मिले थे, वो कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। उसके चारों ओर कौन कौन से मतलब चित्र बनाया हुआ था, कौन कौन से जानवर का चित्र बनाया हुआ था, तो वो आपका मिला था हाथी, गेंडा, चीता, भैंस, ये सब चित्र वहां पर देखने के लिए मिला था। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए नर्तकी की एक कांस की मूर्तियां मिली थी। जब नाचते हुए एक लड़की का, नाचते हुए एक औरत का, समझिए जो भी उसका क्या मिला था, मूर्ति मिला था, समझिए। तो वो मूर्तियां कहाँ मिली थी, तो मोहनजोदड़ो मिला था, ठीक है। आगे यहाँ पर समझते हैं। एक श्रृंगली एक पशु का अलंकरण मिला था। एक सिंग वाला पशु का,
यानी कि जो ऐसे सींग वाला एक पशु का जो अलंकरण मिला था, जो सबसे ज़्यादा मिला था, वो सबसे ज़्यादा जो मोहर जो बनाया हुआ था, उसमें एक मोहर जो बनाया हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा क्या बनाया हुआ था, एक सींग वाला अलंकरण मिला था। वो कहाँ मिला था, तो हड़प्पा में सबसे ज्यादा मिला था। कहा देखा कि सबसे ज्यादा मिलने वाला साक्ष्य जो था सो एक सींग वाला क्या था, वो अलंकरण था, पशु था, ये सबसे ज्यादा मिला था। और उसमें एक बनाया हुआ था चित्र कि एक स्त्री के गर्भ से, एक स्त्री के गर्भ से क्या हुआ, निकलता हुआ पौधा को उसमें चित्र के रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो इससे पता चलता था कि वहां के लोग क्या प्रकृति के सबसे ज्यादा पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि वहां पर प्रकृति के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते थे, क्योंकि एक स्त्री से यहाँ पर तो हड़प्पा से मिला, अलंकरण मिला, लेकिन वहां पर एक स्त्री को भी दिखाया गया कि गर्भ से क्या निकला हुआ एक पौधे को दिखाया गया। चलिए, तो इससे देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ से ये पता चलता है कि वहां प्रकृति के सबसे ज्यादा पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सोचने की बात है कि वहां पर अग्निकुंड भी मिले, ठीक है, धार्मिक स्नानागार भी मिला, जो सबसे बड़ी इमारत को माना जाता है, लेकिन वहां पर देखा सबसे ज्यादा मतलब प्रकृति को भी पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मतलब सोचने की बात है कि उस जगह पे कहीं पर भी छोटा हो या बड़ा हो, कहीं पर भी कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। आज तक वो कोई मंदिर का वहां प्रमाण नहीं मिला कि एग्जैक्ट वहां पर मंदिर था या नहीं था। इसलिए यहाँ पर छोटे हो या बड़ा हो, कोई वहां पर मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा मनके भी मिले थे। मनके मतलब क्या होता है कि एक मतलब छोटे छोटे माला के रूप में होता है, मोती के जैसा, जैसे रुद्राक्ष होता है वैसे क्या मिला था, गोल गोल मोती की तरफ उसमें बनाया हुआ था। अब उसका बनाने का वहां पर कारखाना भी बनाया गया था। देखिए वहां पर उसका था, वहां पर कुछ कारखाना भी था जो कि मनके बनाने का कारखाना छोटे छोटे मोती के रूप में बेचने के रूप में होता था। जैसे मैं बताया था कि वहां पर क्या होता था, अधिकतर लोग कोई भी व्यापारी आता था तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था कि वस्तु से वस्तु लेन देन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कारखाने, और वो कारखाना मनके बनाने का जो कारखाना मिला था लोथल एवं चंदहुदरो में मिला था। वो जो मनके बनाने का जो कारखाना जो था, मनके मतलब छोटा छोटा मोती की तरह, रुद्राक्ष की तरह होता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अगला कहता है मिट्टी से बने हल, यानी कि मिट्टी से बने हल कहाँ मिला था, बनवाली में मिला था। जो कहता था कि वहां पे हल भी जोता जाता था जो कि मिट्टी से बना हुआ था। अब ये क्या होता है, आगे चलते हैं। यहां से क्या, चावल के दाने भी वहां पर मिला था। यहां से पता चलता था कि खेती भी बहुत अच्छे तरीके से वहां पे किया जाता था, इसलिए उसको नगरीकृत और विकसित सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए क्या चावल के दाने रंगूर से मिला था, और यहाँ पर जो कहा जाता है रंगूर एवं लोथर से मिला था, और जो धान की खेती के लिए क्या परमाणु वहीं से मिला। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि घोड़े के अस्थि पंजर सूतकोटवा से मिला था। वहां पर देखा जाए कि और आगे जब खोदा गया था तो घोड़े का क्या अस्थि मिला था, पंजा के रूप में मिला था। लेकिन वहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक कंफ्यूज थे। कुछ लोग मतलब यहाँ पर सूतकोटवा में और कालीबंगा में ये दोनों में मिला था, तो वहां पर वैज्ञानिक लोग कंफ्यूज थे कि सही में यहाँ पर घोड़ा का प्रमाण था, घोड़े के बारे में जानते थे, लेकिन वहां पर और वैज्ञानिक था क्या कि कोई कह रहा है कि ये गधा के मतलब पैर है, तो कोई कह रहा है कि मतलब ये घोड़ा का पैर है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक क्या उलझ करके रह गया है, ये बात अभी तक भी सिद्ध नहीं हो पाया है कि ये घोड़े का भी अस्थि पंजा है या गधा का अस्थि पंजा। यहाँ पर क्या ये जो विषय जो है अभी तक उलझ करके रह गया है कि यहाँ पर प्रमाण घोड़े का था, ये गधे का था। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा जो आपका ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने लिखा है, अधिकतर पूछा जाता है कौन कौन से साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, वो भी मैंने आपको बताया। तो आपको अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो थोड़ा एक लोकेशन का वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो